गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 16 जुलाई और 16 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ना समझ आए या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जानते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन। अपना डाउट जरूर क्लियर करेगा, चाहे आपका कोई भी डाउट हो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। तो अभी ये जो बनाया जा रहा है, हो रही है यहाँ पर बात, तो ये लेह हवाई अड्डा है जो कि बनाया जा रहा है, यानी कि इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लेह जो का जो हवाई अड्डा है वो पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये हवाई अड्डा जो होगा वो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएसबी ने हाल ही में किस रेल टेल के सीएमडी के रूप में जो है किसे अभी चयन किया है। तो ये किसका चयन किया है? ये जो चयन किया गया है वो संजीव कुमार का किया गया है। ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। संजीव कुमार जो है ये अभी रेल टेल के सीएमडी के रूप में जो है इनका चयन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पीएसबी जो है, पीएसबी ने हाल ही में इन्हें ही जो है चुना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका डी बिल्कुल जो है वो राइट आंसर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और अगर इनकी बात करें संजीव कुमार की, तो ये आर जो है, आरसीआईएल जो है उसके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक का पद के लिए जो है संजीव कपूर का चयन किया गया, मतलब ये इसके पद के लिए थे। क्लियर? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पोर्टरफोलियो कंपनी में से एक यूरेका फोर्ब्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त करा गया है? ये जो किया गया है वो प्रतीक पोटा को किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतीक पोटा ही है जो कि इसके अभी इस पद के लिए जो है नियुक्त किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, फोर्ब्स के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में ये शामिल हुए हैं। क्लियर? तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष तक द्वारिका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा। तो ये बताइए कब तक बन जाएगा। तो ये जो द्वारिका एक्सप्रेसवे है ये जो बन जाएगा 2023 तक बताया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है उसको समझिएगा। निम्न में से कि किस वर्ष तक, तो 2023 तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक बात कही गई, द्वारिका एक्सप्रेसवे जो है 2023 तक पहला एलिवेटेड बन जाएगा। अब एलिवेटेड का मतलब इससे क्या होगा, इससे क्या सहायता होगी। तो देखिए, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है ना नितिन गडकरी, उन्होंने घोषणा करी है कि वर्ष 2023 तक द्वारिका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा। अब द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और प्रमुख रूप से पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों से गंभीर यातायात जो भीड़ है उसका अनुभव करने वाले मुख्य सड़कों पर दबाव कम होगा। ठीक है, क्या होगा कि जो इससे क्या होगा, इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो है वो मुख्य रूप से पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों से जो गंभीर यातायात भीड़ का अनुभव करने वाली मुख्य सड़कों पर दबाव इससे कम होगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, 2023। क्लियर है? दबाव कम क्या मतलब यही कि जाम वाम जो है वो इससे थोड़ा कम दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस बैंक ने रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मैग्नीजम पेश किया है। ये किसने करा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए? तो ये किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आरबीआई जो है ना, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, इसने जो है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा, मतलब जो आरबीआई है वो वैश्विक बैंक को बढ़ावा देगा और भारत से निर्यात पर जोर देने के उद्देश्य से रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मैग्नीजम पेश किया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत जो है रुपये में व्यापार करने की रुपये में व्यापार करने की सोच रहा है अब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भुगतान करने के लिए बैंकों को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के विदेशी मुद्रा विभाग से जो है अनुमति लेनी होगी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस देश की सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्थेमम से सम्मानित किया है। तो
सेमम से सम्मानित करा है जापान सरकार, बिल्कुल राइट आंसर है। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री शिंजो अबे जो है वो मतलब जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इनकी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई थी, है ना। 8 जुलाई 2022 को इनकी हत्या हो गई थी, है ना। तो अभी जो है काफी लंबे समय तक ये जो है प्रधानमंत्री रहे थे यहाँ पर, लेकिन एक भाषण देने के दौरान 8 जुलाई को जब ये भाषण दे रहे थे अपना, तो उस दौरान इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? जल्दी बताइए, चीन के द्वारा जो है किसको किया गया है? तो चीन और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान और चीन के द्वारा हाल ही में सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन जो है ना वो पाकिस्तानी नौसेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, नेवी जो है, आर्मी नेवी जो है, उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। उद्देश्य पाकिस्तान की जमीन हड़पना है, मतलब है तो, लेकिन ये समुद्री अभ्यास, लेकिन है समुद्री अभ्यास को भी हड़प लेना। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान की नौसेना है और चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है उसके द्वारा किया गया है। अब इसका उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य यह है कि रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों की नौसेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाना है। पाकिस्तान की नौसेना क्षमता क्या बढ़ानी है उसकी तो सभी को पता है ना। चलिए, चाइना की तो फिर भी ठीक है, और चाइना कर भी किसके साथ रहा है? पाकिस्तान के साथ कर रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी गार्डियंस करके है, गार्डियंस 2 है समुद्री अभ्यास, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट निम्न में से किसने हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसे आईआईपी कहा जाता है, पर डाटा जारी किया है? ये किसने करा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसने ही जो है क्या करा है, इसने जो है अभी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर डाटा जारी करा है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? क्या करा है? वो जो है डाटा जारी करा है, ये आपको याद रखना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अब इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो है 2022 में, जून 2022 में जो खुदरा महंगाई थी वो लगातार छठे महीने आरबीआई की ऊपरी सहनशीलता सीमा से अधिक हो गई है, ठीक है, जो कि काफी नुकसानदायक हो सकता है देश के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी है एडनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? ये कहाँ की राजधानी है, ये आपको बताना है। तो एडनबर्ग जो राजधानी है वो स्कॉटलैंड की है। किसकी है? स्कॉटलैंड की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। राजधानी पता है? नहीं पता है? क्योंकि राजधानी पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको राजधानी के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि काफी बार जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। क्वेश्चन होता है करंट से, लेकिन पूछा जाता है किससे? राजधानियों से। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है कि टाइम आउट 2022 की जो इंडेक्स अभी जारी हुआ है टाइम आउट का, इसके ऊपर मैं आपको 2 बजे वीडियो दूंगा, पूरी कंफर्म समझेंगे इसको। उसके अनुसार देश की राजधानी है एडनबर्ग, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रहने योग्य सबसे बेहतर शहर है दुनिया के अंदर। तो स्कॉटलैंड के अंदर है, ये याद रखिएगा। अब स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग, ये तो ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ हो गई, लेकिन इस सूची में और कौन कौन है? तो शिकागो हो गया चाइना, ठीक है, मेडलिना हो गया, गालसागो हो गया, एस्टरडम जो है वो हो गया, ठीक है, परागा हो गया, मार्केच हो गया, ये सारे स्थान हैं। बल्कि टॉप 10 की अगर बात करेंगे, बर्लिन हो गया, मोनोट्रियल हो गया, है ना, कोपनहेगन हो गया। कोपनहेगन कहाँ की राजधानी है ये बताइएगा, काफी बार बताया मैंने आपको। कोपनहेगन भी है टॉप 10 के अंदर। अब भारत की सूची की बात करें, भारत के कौन कौन से शहर हैं, तो भारत का मुंबई शहर है 14वें स्थान पर है, और दिल्ली जो है वो 26वें स्थान पर है। यही 2 शहर इंपॉर्टेंट होते हैं भारत के लिए। तो बाकी 14वें पर जो है मुंबई है और 26वें पर दिल्ली है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बास्टिल इंग्लिश में बोला जाता है, और बास्टिल जो है हिंदी में बोला जाता है, बास्टिल दिवस भी कहा जाता है। तो ये फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। फ्रांस प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है। 14 जुलाई 1789 को जो है ना, सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्टिल के पतन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मनाया जाता है। और जब उनको छोड़ा गया था उसके बाद गुस्साई भीड़ ने उन पर धावा बोल दिया था, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत है ना, वो उसका संकेत इनको जो है 1789 से ही मिल गया था जब इनको छोड़ा गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसकी बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितना है? तो इसकी बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर 0% है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि वित्त मंत्रालय के हालिया अधिसूचना के अनुसार ये बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो बिक्री है उसका जो वस्तु है वह सेवा कर होता है, वह बिक्री वह वस्तु वह सेवा कर यानी कि जीएसटी, उस पर छूट दी गई है 0%। बिल्कुल ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चाहे मशीन से बना हो या पॉलीएस्टर से का बना हो, जिसको प्लास्टिक भी आप बोल सकते हैं, चाहे उससे बना हो, उसमें आपको छूट मिलेगी 0%, मतलब जीएसटी उसमें नहीं देना है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, काफी अच्छा डिसीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस की अगर बात करेंगे, ये जो मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में विश्व कौशल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इसको कहा जाता है इंग्लिश में। क्लियर हो गया। वैश्विक स्तर पर युवा कौशल विकास के महत्व को उजागर करने के लिए जो है श्रीलंका ने G77 यानी कि 77 देशों का समूह और चीन की सहायता से इस संकल्प की शुरुआत की थी। और विश्व युवा कौशल दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की दुनिया में बढ़ता युवा बेरोजगारी को जो है बेरोजगारी को विकसित और विकासशील देशों के लिए समान रूप से अर्थव्यवस्थाओं और जो समाज होता है, समाजों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक रूप में देखा जाता है। ठीक है ना, बेरोजगारी की अगर बात करेंगे तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कल के क्वेश्चन को आंसर का जान लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च की है? आंसर गलत इसका किसी ने नहीं बताया था, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको 2 बजे वीडियो भी दी थी परसों, वो नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा। दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। ठीक है, ऑलमोस्ट जो थे ना वो सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन करा है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहां पर ये हुआ है। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंस करेंसी क्लास। आई वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। साथ में अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते तो फेसबुक या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो करके, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।